अपनी दमदार मुक्केबाजी से मचाया उन्होंने धमाल। हरियाणा की ये छोरी है बहुत कमाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम स्वागत कर रहे हैं इस कार्यक्रम में हरियाणा की एक ऐसी ही छोरी का जो हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप से देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई हैं। जी हाँ, विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडल विनर हमारे साथ आज हैं प्रवीण हुड्डा। प्रवीण, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। प्रवीण, सबसे पहले तो आपकी वो वाली फीलिंग्स जानना चाहती हूँ जो इस वक्त आप महसूस कर रही हैं, कि हाल ही में आपने मेडल जीता है। कितनी खुशी है, क्या फील कर रही हैं आप? मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा फर्स्ट मेजर कंपटीशन था सीनियर लेवल पे, और मैंने जितना हार्ड वर्क किया था मुझे उसका रिजल्ट मिला, तो बहुत खुशी हो रही है। और मैं मोटिवेट भी हुई कि आगे और अच्छा करूं और हार्ड वर्क करूं, तो काफ़ी अच्छा है मैम सब। अच्छा प्रवीण, अमूमन हम लोग ये देखते हैं कि एक मुक्केबाज ने जीत दर्ज की, मेडल देश के नाम आया, हमें खुशी मिल गई, लेकिन इसके पीछे की कितने घंटों की मेहनत, कितने बरसों की मेहनत होती है जो असल में कोई नहीं जानता। तो यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है आपका, जो आपका मुक्केबाजी का सफ़र है, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। कितनी मेहनत के बाद आप यहाँ पहुँची हैं? मैम, बिल्कुल सही बोला आपने। काफ़ी मेहनत होती है मैम, उसको कोई नहीं जानता। हम पूरा दिन रात सब कुछ बॉक्सिंग को ही देना पड़ता है मैम। तो मैंने 2011 में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। मेरे जो कोच हैं सुधीर हुड्डा, वो उस टाइम गांव के सरपंच बने थे। तो उन्होंने गांव में सोचा कि मतलब हमारे गांव में लड़कियों के लिए तो मैम कुछ था ही नहीं, स्टडी के भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। 12th के बाद सीधा शादी कर देते थे और गेम में तो भेजते ही नहीं थे मैम। फिर भी उन्होंने स्टार्ट करवाया लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, कि गेम में भी बच्चे आगे जाएँ। तो फिर पहले तो मैम गांव वाले बिल्कुल भी खुश नहीं थे इस चीज़ से, बोलते थे कि ये कैसे करवा रहा है, लड़के लड़कियों को साथ में ट्रेनिंग, और ये वो भी बॉक्सिंग गेम ऊपर से। तो मैम सर को भी काफ़ी वो हुआ, और मेरे भी पड़ोस वाले बिल्कुल भी मतलब ऐसे ही बोलते रहते थे कि क्या बनाओगे लड़की को बॉक्सर, ये कोई लड़कियों का गेम है क्या। फिर पापा को भी ये था कि ये कोई गेम नहीं है लड़कियों के लिए। बट मम्मा मेरे काफ़ी सपोर्टिंग थे मैम उस टाइम में। एक बार तो पापा ने बंद भी करवा दिया था मेरा गेम कि तू नहीं कर पाएगी। वो आपके फादर नहीं चाहते थे कि आप बॉक्सिंग करें? जी मैम, वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे मैं स्टडी में ही आगे जाऊं, क्योंकि स्टडी में भी मैं उस टाइम पे ठीक थी मैम, अच्छा करती थी। तो फिर जब मैं मेडल जीत के आई, मेरा 2012 में सब जूनियर नेशनल चैम्पियन बनी मैं, तो उनके बाद उन्हें लगा कि हाँ ये कर सकती है, और फिर बोला हाँ जा कर ले तो बॉक्सिंग जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। हाँ मैम, वही वाला। तो शुरू से आपने सोचा था कि आपको बॉक्सर ही बनना है? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं सोचा था। शुरू में तो मैं स्टडी में ही डॉक्टर सोचती थी, मैं डॉक्टर बनूंगी। बट मैम जब ओलंपिक्स चल रहे थे मैम 2012 के, उससे पहले तो मैं मतलब फिटनेस के लिए ही जाती थी खेलने। फिर मैंने देखा अरे बॉक्सिंग भी मैं वैसे ही करती थी, बस हाँ मतलब लाइक हम गेम खेलते हैं स्कूल टाइम में, ऐसे करके गेम खेलती थी, मज़ा आता था। फिर वो विजेंद्र भैया, मेरी दीदी, इन सबको देखा, ये ओलंपिक्स मेडल लेके आए, मेरी दीदी का इतना वो हुआ। तो फिर मुझे लगा अरे ऐसे भी होता है क्या गेम में, ये तो इतने बड़े स्टार हैं, मतलब ये बॉक्सिंग करके ऐसे हैं। फिर मैंने सोचा कि हाँ मैं भी ऐसे ही बनूंगी। मेरा इंटरेस्ट आ गया मैम गेम में, और मैंने बहुत मेहनत स्टार्ट कर दी अच्छे से। तो फिर ये बताइए कि आप, जैसे कि आपने कहा कि आप रोहतक से हैं, हरियाणा की बेटी। वैसे तो अब हरियाणा में बहुत सारी खिलाड़ी हैं, ज़्यादातर मेडल लाने वाली सारी महिला खिलाड़ी हैं, लेकिन जहाँ से आप आती हैं वहाँ से कोई लड़की बॉक्सिंग नहीं करती थी। जब आपने शुरुआत की तो क्या कुछ फेस किया आपने? जैसा कि आपने कहा कि आपके फादर आपको बॉक्सिंग नहीं करने देना चाहते थे, क्या आपको समाज की तरफ से भी कुछ सुनना पड़ा? मैम उस टाइम पे तो कोई नहीं करती थी, फिर स्टार्ट किया तो काफ़ी लोग बोलते भी थे मैम कि कहीं मुक्का वुक्का लग गया तो शादी भी नहीं होगी। ये सब काफ़ी फेस किया मैम। लोग बोलते भी थे कि ये गेम क्या किया तूने, बॉक्सिंग ही क्यों लिया, कोई अच्छा सा गेम ले लेती लड़कियों के लिए भी, जो लड़कियां करती हैं, ये तो लड़के ही कर सकते हैं, इतना टफ गेम है। तो काफ़ी कुछ फेस किया मैम। बट मुझे मतलब मेरी दीदी को देख के ऐसे हो गया था हाँ मेरे को भी करना ही है, ऐसे ही बनना है मुझे भी अपने गेम में। तो फिर काफ़ी मुश्किलें तो आई, बट मैं स्टिल में करती रही मैम। मतलब कहीं ना कहीं आप मैरी कॉम से प्रभावित थी? मैम हाँ, उस टाइम पे मेरी दीदी को ही जानते थे मैम, वो भी टीवी पे देखा था वैसे तो कहाँ, तो उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर हुई थी मैम। तो आपने फिर शुरुआत कैसे की? कैसे आपने बॉक्सिंग को अप्रोच किया कि आप बॉक्सिंग को सीखें, प्रोफेशनली सीखें? उसके लिए आपने क्या किया?
मैम गेम गांव में होता ही था मैम, मेरा ये बॉक्सिंग गेम मैम। सर ने स्टार्ट करवाए थे 2-3 गेम उस टाइम पे, फिर मैंने बॉक्सिंग ही ले लिया मैम, तो वहीं से स्टार्ट किया। वहीं से शुरुआत हुई। हाँ मैम। तो पहली बार जब आप कभी बॉक्सिंग रिंग पे उतरी, जब आप किसी कंपटीशन में, तो वो कौन सा कंपटीशन था और उस समय क्या फीलिंग्स थी? क्योंकि जब हम पहली बार किसी मंच पे कदम रखते हैं तो एक अलग सी नर्वसनेस होती है, एक डर होता है। क्या आपने कभी ऐसा कोई डर फेस किया? मैम जब बिल्कुल शुरू में उतरी तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की चैंपियनशिप थी, उस टाइम तो मैंने स्टार्ट ही किया था मैम। मैंने कभी फाइट की भी नहीं थी, तो सीधा कंपटीशन ही डिस्ट्रिक्ट में खेल ली मैं। मुझे कुछ पता ही नहीं था मैम क्या करना है, बस उतर गई। और वो उस टाइम पे मुझे ऐसे लग रहा था स्कूल में गेम खेलते ना वैसे ही, बस ग्लव्स पहन के ऐसे मुक्के मारने हैं। मैंने मारे भी, बट वो लड़की अच्छी थी, उसने मुझे नॉकआउट कर दिया। फिर उसके बाद मुझे ये हुआ हाँ मुझे भी करना है, मैं ऐसे कैसे हार गई इतनी बुरी तरह इससे। फिर उसके बाद 6-7 महीने बाद मैम हमारी स्टेट हुई, सब जूनियर स्टेट जो BFI की थी मैम, तो उसमें मेरी बाउट निकल गई थी, मैं खेल नहीं पाई मैम, मैं लेट हो गई थी, पता ही नहीं था मैम क्या कुछ होता है। वो मेरा नाम बोल रहे और मैं वैसे ही खड़ी वहाँ पे। फिर उसके बाद एक हमारी एकेडमी के दीदी थे, वो NIS कर रहे हैं अब, तो उनकी जो हरियाणा के प्रेसिडेंट थे उनसे मतलब वो जानते थे दीदी को, तो उसने बोला कि इसकी ट्रायल्स करवा दो, अच्छी मतलब मेहनत की है इसने। तो मेरी ट्रायल्स हो गई मैम नेशनल के लिए, फिर उसमें मेरा नेशनल में सिलेक्शन हो गया मैम। उस टाइम भी मतलब मुझे ये नहीं था कि बॉक्सिंग एज अ प्रोफेशनल ही करनी है, बस ये था मारने है, ऐसे ही मारते रहो मारते रहो। नेशनल में गई मैम, मैं मेरी सारी बाउट नॉकआउट चल रही, मुझे कुछ पता ही नहीं था। हरियाणा से हम बच्चे तो ऐसे होते हैं मैम टैलेंटेड, बस सीधा जाते ही चार्ज हो जाओ, मुक्के छोड़ो ही ना और 2 काउंटिंग होके ख़त्म। तो मैं तो काफ़ी अच्छा लगा मैम, वहाँ भी मेरा गोल्ड आ गया नेशनल में, क्योंकि मेरी वेट कैटेगरी भी 28 to 30 थी, तो इसमें छोटे ही बच्चे थे। फिर उसके बाद जब मैं बड़े लेवल पे आई, थोड़ा 1-2 साल बाद पता चला कैसे बॉक्सिंग होती है, तो मुझे कोई नर्वसनेस नहीं थी फर्स्ट कंपटीशन में। मैं तो पूरा इंटरेस्ट लेके ऐसे ही मज़े मज़े में खेल रही थी। मतलब आपके लिए जो वो खेल था वो एक तरीके से आपने उसे एज अ हॉबी लिया कि हाँ ये मेरा शौक है। अब हाँ आपने उसे अपना शौक बना लिया और आपने उसे बिल्कुल बिंदास होके खेला और आप जीतती गई। हाँ मैम उस टाइम पे ऐसे ही था, बट जब पता चला कि ऐसे ऐसे गेम होता है, अब भी थोड़ी बहुत नर्वसनेस होती है मैम फाइट से पहले, बट जो मेरे फर्स्ट के 2 कंपटीशन थे उनमें बिल्कुल भी नहीं थी मैम, बस ऐसे ही। अच्छा प्रवीण, हर खिलाड़ी की ना एक अपनी टेक्निक होती है जो उसकी पर्सनल फेवरेट होती है और उसकी स्पेशलिटी होती है वो। तो अगर मैं आपके खेल की बात करूं तो आपकी टेक्निक या आपकी स्पेशलिटी क्या है? मैम मैं काउंटर गेम खेलना पसंद करती हूँ मैम, उसको देख के उसका पंच निकलवा के उसके ऊपर अटैक करना मैम, ये मेरा फेवरेट गेम है मैम, और यही मेरी स्पेशलिटी है मैम। प्रवीण, जब हम मेडल जीतते हैं तो खुशी बहुत होती है, लेकिन जिस मेडल से हम चूक जाते हैं वहाँ कहीं ना कहीं मन में कशिश रह जाती है कि काश ये मोमेंट ना आता, ये पल ना आता। तो वो पल जहाँ आपको लगा जिससे आप चूके, वो पल क्या था? और आपको ऐसा लगा कि जो सामने वाली कंटेस्टेंट थी वो कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा मजबूत तरीके से वार कर रही थी, या कहीं ना कहीं आप उससे कमज़ोर रहे उस समय? मैम मेरा जो फर्स्ट राउंड था वो अच्छा नहीं गया था मैम, वो उसमें 5-0 से मैंने लॉस्ट किया था मैम वो फर्स्ट राउंड। तो उसमें मैम वो एकदम से मेरे ऊपर हावी हो गई थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कैसे खेलूँ। फिर सेकंड राउंड में मैंने रिकवर किया मैम, 3-2 से मैं आगे थी, और थर्ड राउंड में भी 3-2 ही था। बट जो मेनली तो मुझे यही लगता है कि फर्स्ट राउंड मेरा थोड़ा वीक रहा, और दूसरा वो काफ़ी एक्सपीरियंस बॉक्सर थी और थोड़ा ऐसे लग रहा था कि वो एक्सपीरियंस के साथ खेल रही है, और मैं थोड़ा वैसे तो स्पीड से खेल रही थी, मैंने अपना बेस्ट दिया, तो शायद थोड़ा ये रहा होगा कि एक्सपीरियंस मुझे थोड़ा कम था उससे, और थोड़ी उसकी पंचेज में स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, यही था मैं। जी, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपने एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी के साथ खेला और आपने अपना बेस्ट परफॉर्म किया और आप मेडल भी जीत कर आई, तो वही काबिले तारीफ़ है। प्रवीण, आपने जैसे अपनी टेक्निक बताई कि आपकी टेक्निक आपकी स्पेशलिटी है, कोई ऐसी चीज़ भी है क्या जो आपको लगता है कि आपकी कमज़ोरी है और इस पर आपको अभी काम करना है, या इस पर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है जिस पर आप ज़्यादा जोर दे रही हूँ? मैम मैं मतलब अटैकिंग गेम कम खेल पाती हूँ मैम, अभी तो मैंने उस पर थोड़ा काम किया भी है। जो मेरी फर्स्ट बाउट वर्ल्ड चैम्पियन के साथ थी तो उसमें मैंने अटैकिंग गेम ही खेला था, बट अभी थोड़ा और उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है मैम, मैं उस पर काम करूँगी। जी, तो अब अगला टारगेट क्या है आपका?
मेनली तो मैम पेरिस का ही है। पहले तो वेट कैटेगरी थोड़ा मैं सेट करूँगी अपना, अगर मेरा वेट कम होता है तो 60 में आती हूँ, और अगर मुझे ज़्यादा वीकनेस वगैरह फील होगी वेट कम करने में तो मैं 66 देखूँगी। तो पहले वेट सेट करूँगी, फिर उसके बाद मैन तो वही है, और कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स भी हैं मैम, जो स्टेयर्स है वहाँ तक जाने की, तो इन पे भी पूरा फोकस है मैम मेरा। अच्छा, अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स भी होने वाली हैं, जिसके लिए आप खुद को तैयार कर रही हैं। क्या तैयार कर रही हैं आप खुद को, किस तरीके से आप खुद को तैयार कर रही हैं? क्या आपका स्केड्यूल है कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए? मैम बस मैं अपनी स्किल पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, अभी तो कम ही टाइम बचा हुआ है, और बस मैम ट्रेनिंग कंटिन्यू कर रही हूँ, और बाकी कोचेज़ के साथ डिस्कस करके जो कमियाँ हैं उन पे काम करूँगी। जब हम एक चैम्पियन होते हैं, जब हम मेडल जीतते हैं, तो उसके बाद जो है वो ललक और बढ़ जाती है कि अब हम इससे और बड़ा मेडल जीतें, या अपने आप को सस्टेन्ड रखें, मेडल से नीचे लेवल पर ना आए। उसके लिए हम अपने ऊपर और मेहनत करते हैं। तो ऐसे में क्या आप कोई ख़ास किस्म की डाइट लेती हैं, कुछ ख़ास किस्म की एक्सरसाइजेज़ आप रेगुलर करती हैं, या कुछ ऐसा करती हैं जिससे आपका जो स्केड्यूल है वो बरकरार रहे? जी मैम बिल्कुल, अब मेरा ब्रोंज़ है तो मुझे ऐसे हो रहा है कि नेक्स्ट टाइम तो गोल्ड ही होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और मैम शेड्यूल वगैरह सब फॉलो करना पड़ता है मैम। डाइट का तो डाइटिशियन से मतलब डिस्कस करके वो लेती हूँ मैम, और ट्रेनिंग में जो जो मेरी कमियाँ हैं मैम कोचेज़ से पूछ के नोट करके फिर हर रोज़ एक कमी पे वर्क करती हूँ मैम। तो अभी ये कंटिन्यू ही रखूँगी, और होप कि आगे मेडल का कलर चेंज ही करूँ मैं। बिल्कुल, हम भी उम्मीद रखते हैं कि आपके मेडल का कलर ज़रूर चेंज होगा और आप निरंतर देश को प्राउड फील कराती रहेंगी। प्रवीण, लेकिन स्पेशलिटी के तौर पर मैं ये जानना चाहूँगी कि जब हम एक स्पेसिफिक डाइट की बात करते हैं तो आपकी डाइट क्या है? मैम सुबह उठ के मैम जैसे थोड़े ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ मैम, फिर उसके बाद ट्रेनिंग पे जाती हूँ। ट्रेनिंग के ड्यूरिंग ट्रेनिंग इलेक्ट्रोल वगैरह या फिर कोई भी जिससे एनर्जी बनी रहे वो ड्रिंक पीती हूँ मैम। उसके बाद प्रोटीन, फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ मैम, फिर थोड़ा 1-2 घंटे सोना होता है, फिर लंच, और ट्रेनिंग से पहले शाम को मतलब कुछ फ्रूट वगैरह लाइक बनाना या प्रोटीन बार ऐसा कुछ खा के, फिर ट्रेनिंग के बाद फिर से 1 स्कूप प्रोटीन, और फिर रात को डिनर मैम। लगभग पूरे दिन में आप कितने घंटे प्रैक्टिस करती हैं? मैम 5-6 घंटे हो जाते हैं मैम, सुबह 2.5-3 घंटे, सुबह 2.5-3 घंटे शाम को। प्रैक्टिस सेशन में क्या कुछ रहता है? मैम हर डे अलग शेड्यूल होता है मैम, वो कोचेज़ ही बनाते हैं मैम, तो हर चीज़ पे काम होता है, कभी स्पीड पे, कभी स्ट्रेंथ पे, कभी स्टेमिना, इन सब पे होता है मैम। जैसे ट्रेनिंग अलग अलग चीज़ों पे फोकस होता है हमारा, मेनली स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्किल्स। तो स्ट्रेंथ के लिए हम जिम में जाते हैं मैम, जिम में एक्सरसाइजेस करते हैं, और स्टेमिना के लिए रनिंग, और स्पीड के लिए स्प्रिंट वगैरह लगाते हैं मैम, और जो स्किल होती है उसके लिए रिंग वर्क होता है। शाम को तो रोज़ रिंग वर्क ही होता है कि भाई कैसे खेलना है, अपोनेंट्स को अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट करके, कौन सा अपोनेंट कैसा है, कभी आगे बढ़ के खेलना होता है, पीछे हट के, अलग अलग सिचुएशंस आती हैं रिंग में, तो फिर उन पे वर्क होता है मैम शाम को। और सुबह मेनली यही होता है मैम, स्पीड, स्टेमिना, इंडोरेंस, इन सब पे काम होता है। अच्छा प्रवीण, ये तो आपने मुझे बॉक्सिंग के बारे में बताया। अब प्रवीण हुड्डा अगर बॉक्सर ना होती तो क्या होती? मैम वो तो मतलब मेरे हर उनके अलग अलग थी। मेरे जो टीचर थी वो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं बड़ी होके, मेरा पुलिस लाइन में जाने का सपना था मैम, और मतलब घर वाले भी चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि मेरी स्टडी उस टाइम पे अच्छी थी मैम, बट गेम में आके तो मैं स्टडी में इतनी अच्छी नहीं हूँ, तो वहीं होती मैम, मैं तो पुलिस लाइन में ही जाती। मतलब आपने सोच लिया था कि अगर आप खेलों में नहीं जाओगी तो आप पुलिस सर्विसेज में जाओगी? जी मैम। तो क्या आपने कभी कोशिश की पुलिस सर्विसेज में जाने की? बिल्कुल मैम, अब भी मैं ITBP में हूँ, जो पुलिस और फोर्स दोनों में है। तो ये सिर्फ मैंने इसलिए ज्वाइन की कि मुझे पुलिस में जाना था मैम, उस ड्रेस के लिए, पुलिस और आर्मी की ड्रेस के लिए सिर्फ मैंने वो जॉब ज्वाइन की थी। तो अभी वो अच्छा ड्रीम हो गया मैम पूरा, बट मैं ये चाहती थी कि मैं DSP बनूँ। तो अभी तो रैंकिंग छोटी है, अभी और काम कर रही हूँ, तो होप मैं DSP बनूँ मैम। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप ज़रूर अपने सपनों को पूरा करेंगी। तो चलिए फिर प्रवीण, अब एक सेगमेंट हो जाए छोटा सा, जिसमें हम आपके साथ छोटे छोटे कुछ सवाल करेंगे और जल्दी जल्दी से आप हमें उनका जवाब दीजिएगा, ठीक है? प्रवीण को खाने में क्या पसंद है? मुझे आइसक्रीम, चॉकलेट्स। तो क्या ये खेलों के साथ आपको अलाउड है?
मैम कम ही खाती हूँ मैम वैसे, बट खा सकते हैं वीक में एक बार। अगर घूमना चाहती है कहीं प्रवीण हुड्डा तो उसके लिए कौन सा फेवरेट डेस्टिनेशन होगा? केदारनाथ। कभी गए हैं इससे पहले? अभी तो नहीं गई मैम। लेकिन सपना रखती हैं केदारनाथ जाने का? जी बिल्कुल। नेक्स्ट लक्ष्य क्या है ज़िंदगी का? ओलंपिक्स में गोल्ड। उसके लिए कितनी तैयारी कर रही हैं आप? अपनी तरफ से तो मैम 100% ही दे रही हूँ, अभी आगे देखो। अच्छा प्रवीण, घर में सबसे ज़्यादा इंस्पायर आपको कौन करता है? किसकी बातें सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती हैं? मैम मेरा कज़न है दीपक हुड्डा, उससे इंस्पायर होती हूँ मैं। उनसे आप इंस्पायर्ड होती हैं? वो क्या करते हैं? मैम वो इंडिगो में पायलट है। मैम इंडिगो में पायलट। आप बॉक्सर बनी, बॉक्सर बनने के पीछे आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मैरी कॉम दीदी को ही देखा था मैम शुरू में। कभी मिली हैं ज़िंदगी में मैरी कॉम से? जी बिल्कुल, अभी तो उनके साथ ही ट्रेनिंग करते हैं यहाँ पे। तो उनको आपने बताया कि आप जो हैं आज बॉक्सर उनकी वजह से हैं? अभी तो नहीं बताया मैम। एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी, आपने बॉक्सिंग में मेडल जीता है, क्रिकेट की टीम जीतती है तो पूरी दुनिया वाहवाही करती है, लोग उन्हें जानते हैं। आपको क्या लगता है, क्या बॉक्सिंग एक दिन उतना मुकाम बना पाएगी? जी मैम बिल्कुल, अभी हम ओलंपिक्स में कोशिश करेंगे, 24 में तो काफ़ी मेडल्स आएंगे क्योंकि तैयारियां बहुत अच्छी हो रही है हमारी। तो बॉक्सिंग भी शायद क्रिकेट से भी ज़्यादा पॉपुलर हो आगे टाइम में। बिल्कुल, और हमेशा हमारे खिलाड़ियों को हमारे प्रधानमंत्री मोटिवेट भी करते हैं और उनको बधाई भी देते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कभी प्रधानमंत्री ने डिफरेंस रखा हो कि कोई खिलाड़ी जीता है या नहीं जीता हो, वो सबको बराबर शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। जी मैम बिल्कुल, बहुत अच्छा हो रहा है मैम, अभी हम इतने मोटिवेट करते हैं नरेंद्र मोदी जी हमें, तो मैं उनको थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने स्पोर्ट्स को बहुत आगे बढ़ा दिया है। और अभी इंडिया का नाम मैम हम जाते हैं तो मतलब ऐसे लगता हो इंडिया की टीम है, तो मैम काफ़ी अच्छा हो रहा है अभी स्पोर्ट्स का इंडिया में। प्रवीण, जैसा कि आप हरियाणा से निकल कर आई और ऐसे बंधनों के बीच में से निकल कर आई जहाँ पर लोगों ने आपको बहुत कुछ कहा कि आप ये नहीं कर सकती और आपने साबित किया कि आप कर सकती हो। जी मैम। ऐसे में बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जो बहुत सपने देखती हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगी? साथ ही आपके लिए कितना ज़रूरी आप समझती हैं एक बेटी के लिए, एक लड़की के लिए सेल्फ डिफेंसिव होना? मैम बहुत ज़रूरी है एक लड़की के लिए सेल्फ डिफेंसिव होना, क्योंकि मैम आजकल तो ऐसे ही चल रहा है मैम, लड़कियों पे इतने अत्याचार वगैरह हो रहे हैं, तो सेल्फ डिफेंस तो आना ही चाहिए लड़कियों को और उनको उनके ऊपर काम करना चाहिए। और यही है मैम कि उनको कभी हार नहीं माननी चाहिए लाइफ में। मेरे साथ भी काफ़ी सिचुएशंस ऐसे आए थे कि छोड़ सब कुछ, मैं घर पे रहती हूँ मैम, क्योंकि कई बार मैं फेल भी हुई अपने गेम में सब कुछ, बट वही है कि रुकना नहीं चाहिए मैम, अनस्टॉपेबल होना चाहिए हमें और आगे बढ़ते रहना चाहिए, खुद पे भरोसा होना चाहिए। खुद पे भरोसा होना चाहिए, खुद पे विश्वास होना चाहिए। आप कभी खुद को नहीं रोकिए, आप हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत अच्छे आपने शब्द कहे प्रवीण, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप अपने सारे सपने ज़रूर पूरे करें और आप ओलंपिक में ज़रूर गोल्ड जीतें और अपने लक्ष्य को ज़रूर पाएँ। बहरहाल हमारे साथ आपने बातचीत की सनसद टीवी पे, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से प्रवीण हुड्डा ने भी कहा कि निरंतर करते रहिए प्रयास और खुद पे रखिए विश्वास। आप न कभी डगमगाएंगे, आप न कभी हारेंगे, आप लगातार जीतते जाएंगे। लेकिन बहुत ज़रूरी है खुद पर विश्वास रखना। तो खुद पर विश्वास रखिए, निरंतर आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि जीत बिल्कुल सामने है। इसी बात के साथ अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार।